हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 5 कलर की ऊन ली है और 7 नंबर की मैंने इसमें सिलाई ली है। फ्रेंड्स, आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें फंदा डालेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसमें सिलाई में फंदा डाल लेंगे, ठीक है। और सिलाई फ्रेंड्स आप कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप किस चीज़ से बना रहे हैं। ऊन से बना रहे हैं तो 7, 8, 9, 10 नंबर की सिलाई लेंगे। और फ्रेंड्स आप अगर साड़ी चुन्नी से बना रहे हैं तो 5 और 6 नंबर की सिलाई लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से फंदा डाल रही हूँ मैं। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदा डालना आता हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, फिर चाहे आप कैसे भी फंदे डाल लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 30 फंदे डाल लिए सिलाई पे, ठीक है। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ठीक है। फंदे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसमें 5 के जोड़े से लिए हैं। आप 5 के जोड़े से कितने भी फंदों पे बना सकते हैं इस डिज़ाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फंदे जोड़े में ही होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो से ही हम डिज़ाइन को बनाएंगे। इस तरीके से फंदे डालते हैं तो फ्रेंड्स फर्स्ट रो से ही डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर देते हैं, वरना इस तरीके से फंदा डालते हैं, देखिए इस तरीके से, तो आप उसमें एक सिलाई ज़रूर बना के फिर आप इसको डिज़ाइन को बनाइए। तब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें सिलाई पे धागे को लपेटते हुए फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग से ही फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। अब जो एक फंदा जो बढ़ गया उसको हम यहाँ पे बिना बुने छोड़ देंगे, ठीक है। एक एक फंदा बिना बुने छोड़ेंगे। अब यहाँ पे ये हमारी सीधी तरफ हो गई है। वैसे तो अभी हम इसको आसमानी कलर से ही बुन रहे हैं, तो अभी हमारा वैसे पर ये साइड हमारी सीधी है, ठीक है। और फ्रेंड्स आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, इवन घर में जो भी वेस्ट कपड़े हैं उनसे आप इसको बना सकते हैं। और आप इसको ऊन से भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसी में इसको बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और 30 फंदों पे काफ़ी बड़ा बनेगा। तो फ्रेंड्स इसको ज़रूर बनाइएगा। और 2 फंदे या 3 फंदे इसमें जितने फंदे डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारे इसमें फंदे भी बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने सभी फंदों को बुन लिया। अब देखिए फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे हम। यहाँ पे दूसरा फंदा बढ़ा रहे हैं इस तरीके से सिलाई पे धागे को लपेटते हुए। 2 फंदा हो गया हमारा, ठीक है। मैं इस तरीके से बढ़ा रही हूँ। बाकी फ्रेंड्स आपको जिस भी तरीके से फंदा बढ़ाना आता हो आप उस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। वीडियो को लाइक बहुत कम करते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करना है। अब फिर से हम एक फंदा बिना बुने छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए 2 फंदा छूट गया हमारा और यहीं से पलट जाएंगे। इधर से सीधी तरफ से फंदों को ऊपर तक बुन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने एक एक फंदा करके दो फंदा छोड़ दिया है, ठीक है। और 2 फंदा ही मैंने ऊपर को बढ़ा लिया है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब जो हमने 2 फंदा बढ़ाया है उसको हम घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 2 का 1 करते हुए हम फंदे को घटाएंगे। आप फ्रेंड्स इसको जितने फंदे लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके फंदों को आपको बढ़ाना है और घटाना है, ठीक है। अब 6 के जोड़े से फंदे लेंगे तो 6 के जोड़े से आपको यहाँ पे 3 फंदा बढ़ाना है, फिर 3 फंदा ही आपको घटाना है। मतलब जो भी आप जितने भी मल्टीपल से फंदे लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पे 5 फंदा मतलब 5 के मल्टीपल से फंदा लिया है, तो मैं यहाँ पे 2 फंदे मैंने बढ़ाए हैं, ठीक है। और जो 2 फंदे हैं उनको मैंने एक एक करके घटाने हैं। अब देखिए यहाँ पे ऊपर से जो फंदा बढ़ाया था वो अब
घटा दिया और एक फंदा फिर से हम यहाँ पे नीचे को बिना बुने छोड़ देंगे। ठीक है, फंदा हम घटाते टाइम भी छोड़ेंगे और बढ़ाते टाइम भी। सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। फिर से मैं दूसरा फंदा घटा रही हूँ। ठीक है, तो आप जितने फंदे बढ़ाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका फंदा घटेगा। ठीक है, तो मैंने 2 फंदे बढ़ाए हैं और 2 ही फंदे मैंने यहाँ पे घटा दिए। तो फ्रेंड्स, आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। पूजा के आसन, थाल पोश, टेबल मैट, बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स ये वाली डिज़ाइन। और फ्रेंड्स, ये चकोर शेप में बन के रेडी होगा ये वाला डिज़ाइन। 4 कलियाँ बनेंगी इसकी। अब यहाँ पे फिर से हम एक फंदा बिना बुने नीचे को छोड़ेंगे। देखिए, एक फंदा फिर से छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 4 फंदे छोड़ दिए हैं। 2 फंदे मैंने बढ़ाए तब छोड़े और 2 फंदे अब मैंने जो फंदा घटाया हो तब छोड़े। सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो 2 फंदे बढ़ाए थे वो 2 फंदे मैंने घटा भी लिए। ठीक है, और 4 फंदे हमारे एक एक करके छूट गए हैं। ठीक है, और इस तरीके से ऊपर कोई हमारी नॉक सी शेप बनेगी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन में चेंज है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हमारा सेकंड कलर लेंगे जो कि मेरा येलो कलर है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं और इस तरीके से बुन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम कलर ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स इस वाले धागे पे इसको बांध भी सकते हैं, गांठ बांध सकते हैं इसकी। और अब हम यहाँ पे येलो कलर से फंदों को बुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा येलो कलर से आप फंदों को बुनेंगे। यहाँ पे येलो कलर ऐड कर लिया है। तो आपको भी इसी तरीके से फंदों को ऐड करना है। आप जितने भी फंदे लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके फंदे छूटेंगे और बढ़ेंगे घटेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 के जोड़े से फंदे लिए हैं। तो फ्रेंड्स, 4 फंदों में मैंने क्या किया, 2 फंदों पे मैंने एक एक फंदा बढ़ाया, फिर 2 फंदों पे मैंने दोनों फंदों को घटाया, तो 4 फंदे छूटे। अब यहाँ पे 5वीं रो में हमने क्या किया, कलर ऐड किया है। तो अब हमारा 5वां फंदा भी छूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 5 के जोड़े से फंदे डाले मैंने। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां फंदा छोड़ दिया मैंने और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने कलर ऐड किया तो यहाँ पे मैंने कोई फंदा घटाया नहीं बढ़ाया नहीं। ठीक है, जब आप कलर ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे फंदा घटाना बढ़ाना कुछ नहीं करना, सीधा कलर ऐड करना है और यहाँ पे फंदा छोड़ना है। ठीक है, तो मैं बताना भूल गई थी। तो आपको जब कलर ऐड करना है तो यहाँ से कोई फंदा न बढ़ाना है न घटाना है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने आसमानी के फंदों को बढ़ाया था ऐसे ही हम येलो कलर के फंदे बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई पे धागे को लपेटते हुए। ठीक है, और वैसे ही हम फिर से अब येलो के एक एक करके फंदे छोड़ेंगे। तो जैसे हमने आसमानी में 2 फंदा छोड़ा था और 2 ही फंदा बढ़ाया था, ऐसे ही हम इसका भी येलो का भी 2 फंदा छोड़ेंगे, 2 ही फंदा बढ़ाएंगे एक एक करके। ठीक है, और उसके बाद फिर से हमें इसी तरीके से एक एक फंदा घटाना है और एक एक फंदा छोड़ना है। तो जैसे मैंने आसमानी की पट्टी बना के दिखाई है फ्रेंड्स, सेम इसी तरीके से आपको येलो की भी बनानी है। देखिए येलो का एक फंदा छूट गया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। दूसरा फंदा बढ़ाएंगे येलो का। देखिए इस तरीके से धागे को लपेटते हुए सिलाई पे। और अब यहाँ पे हम फिर से एक और फंदा, और ये वाले धागे को हम इस तरीके से ले लेंगे क्योंकि बाद में हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप जितने भी कलर ऐड करेंगे सेम इसी तरीके से आपको फंदों को बढ़ाना है और घटाना है और कलर ऐड करना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ वीडियो में। तो आप वीडियो को देखकर बनाइएगा, जिससे आपका ज़्यादा फंदों पे भी सेम तरीका रहेगा फ्रेंड्स। बस आपको फंदों को मल्टीपल से लेना है। ये देखिए एक फंदा फिर से छोड़ देंगे, येलो वाला 2 फंदा छूट गया, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे येलो के मैंने 2 फंदे बढ़ा लिए हैं और 2 ही फंदे मैंने छोड़ दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 फंदे बढ़ाए हैं अब उनको एक एक करके घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का 1 करेंगे। तो जैसे सेम इसी तरीके से आसमानी का बढ़ाया था घटाया था, उसी तरीके से इसके येलो के भी घटा लेंगे। इवन जो भी आप कलर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको फंदे घटाने बढ़ाने। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंदा फिर से हम बिना बुने नीचे को छोड़ देंगे। सेम प्रोसेस रहेगा, आप जितने भी फंदे लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके फंदे घट जाएंगे और बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक फंदा फिर से हम छोड़ देंगे येलो वाला, तो ये तीसरा फंदा छूटेगा। यहाँ पे देखिए तीसरा फंदा छूट गया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। दूसरा फंदा घटाएंगे 2 का 1 करते हुए।
ये दूसरा फंदा भी घटा दिया है। ठीक है, तो जितने फंदे बढ़ाएंगे उतने ही फंदे हमें घटाने। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स ये डिज़ाइन, और बनने के बाद तो बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चौथा फंदा छोड़ देंगे, जो 2 फंदे बढ़ाए थे वो घटा दिए हैं, चौथा फंदा छोड़ देंगे। ये देखिए चौथा फंदा छोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए येलो के 4 फंदे छूट गए हैं और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने 4 फंदे छोड़ दिए हैं येलो के, 2 फंदे मैंने बढ़ाए तब छोड़े और 2 फंदे घटाए तब। ठीक है, जो 2 फंदा बढ़ा था उसको घटा दिया है। अब यहाँ पे देखिए 5वीं रो में हम क्या करेंगे, फिर से हम कलर ऐड करेंगे। तो जब कलर ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स हम इसमें कोई फंदा ना घटाते हैं ना बढ़ाते हैं, सीधा बुन देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से, आप चाहें तो यहाँ पे नोट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कलर ऐड किया है, ना कि मैंने यहाँ पे फंदों को घटाया बढ़ाया है। ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से बुनना है। ठीक है, देखिए ये वाले धागे को हम इस तरीके से ऊपर ले लेंगे, क्योंकि बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा गैप हो जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको कट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्लू से फंदों को बुनेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा 5वां फंदा छूट जाएगा येलो वाला। ठीक है, तो जब आप कलर ऐड करेंगे तो आपका फिर लास्ट फंदा भी छूट जाएगा। जैसे कि मैंने 5 के मल्टीपल से फंदा लिया है, तब कलर ऐड करते टाइम मेरा 5वां फंदा छूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5वां फंदा छूट गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 फंदे आसमानी के छोड़े और 2 फंदे यहाँ पे बढ़ाए और 2 फंदे घटाए। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैंने येलो के भी 5 फंदे छोड़े हैं, 2 फंदों पे मैंने फंदा बढ़ाया और 2 फंदों पे मैंने फंदा घटाया, और 5वें फंदे पे मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर ऐड कर लिया। तो जैसे मैंने आसमानी और येलो के फंदे घटाए बढ़ाए हैं, सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं ब्लू के भी 5 फंदे छोड़ूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से मैं इसमें 2 कलर और ऐड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर लास्ट का 5वां कलर ऐड करेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स आगे में किस तरह से बुनना है। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सेम इसी तरीके से, जैसे मैंने आसमानी के फंदे घटाए बढ़ाए थे, ऐसे ही मैंने यहाँ पे रेड और ब्लू के फंदे बढ़ा लिए हैं और घटा लिए हैं। सेम इसी तरीके से बुन लिया है जैसे मैंने आसमानी और येलो के किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ब्लू का एक एक करके 2 फंदा बढ़ाया, फिर 2 फंदों को घटाया, फिर 5वीं रो में मैंने रेड कलर ऐड किया। अब यहाँ पे रेड के भी मैंने यहाँ पे 4 फंदे छोड़ दिए हैं, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे 5वीं रो में हम फिर से कलर ऐड करेंगे। तो अभी हमारा लास्ट कलर है ये ग्रीन कलर। ठीक है, तो अब मैं फिर से कलर ऐड करके दिखा रही हूँ आपको। तो जैसे मैंने ये 2 कलर ऐड किए थे, सेम इसी तरीके से आप जितने भी कलर लेंगे आपको इसी तरीके से बुनना है और ऐड करना है। जब कलर ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई फंदा नहीं बढ़ाना है ना घटाना है। ठीक है, सिंपल बुनना है, लेकिन नीचे को एक फंदा आपको छोड़ना है। तो अब यहाँ पे मैं रेड का लास्ट फंदा छोड़ूंगी। ये वाले धागों को हम इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे रेड का जो लास्ट फंदा है वो छूट जाएगा। देखिए लास्ट फंदा छूट गया, 5 फंदे छूट। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से ग्रीन का भी एक एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से धागे को सिलाई पे लपेटते हुए। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 कलर में फंदा बढ़ाना और घटाना बताया है, कलर ऐड करना, सेम इसी तरीके से आपको जितने भी कलर लेंगे उसी इतने ही कलर आपको छोड़ने हैं। देखिए एक फंदा छोड़ दिया ग्रीन वाला, यहीं से पलट जाएंगे सीधी तरफ से, जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही। तो ग्रीन का है तो ग्रीन से ही बुनेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं ग्रीन के भी 5 फंदे छोड़ूंगी, मतलब 2 फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए दूसरा फंदा बढ़ा रही हूँ और 2 ही फंदा घटाएंगे। ठीक है, देखिए दूसरा फंदा छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। है ना फ्रेंड्स, इसको डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान, फिर आप इसको ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स आपको ये कैसा लगा। अब यहाँ पे जो 2 फंदे ग्रीन के बढ़ाए हैं उसको घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का 1 करते हुए फंदा हम घटा देंगे। ठीक है, घट गया, और एक फंदा हम फिर से बिना बुने नीचे को छोड़ देंगे ग्रीन वाला।
सेम तरीका फ्रेंड्स, कुछ नहीं, आपको बस वीडियो को अच्छे से देखना है और साथ साथ बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बना पाएंगे फ्रेंड्स। तो आप वीडियो को एक बार साथ साथ चला के फिर बनाइएगा, तो आप ज़्यादा फंदों पे भी सेम तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड्स, कम फंदों पे भी। ठीक है, दूसरा फंदा घटाएंगे, ये देखिए 2 का 1 करते हुए यहाँ पे 4 फंदे छूट गए, यहीं से पलट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बाकी कलर में तो मैंने कलर ऐड किया था, यहाँ पे देखिए 4 कलर ऐड किए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ग्रीन के भी मैंने 4 फंदे छोड़ दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 फंदों पे एक एक फंदा बढ़ाया और 2 फंदों पे वो जो फंदा बढ़ाया था वो घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ 6 फंदे ग्रीन के बचे हुए हैं। तो अब किस तरीके से डिज़ाइन को बुनेंगे वो देखिए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कोई कलर ऐड नहीं कर रही हूँ, अब डिज़ाइन थोड़ा सा यहाँ पे मतलब इसी कलर से चलेगा। तब यहाँ पे देखिए फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलाई पे धागा लपेटते हुए। ठीक है, यहाँ पे हमारा फंदा बढ़ जाएगा और एक फंदा हम यहाँ पे नीचे को बिना बुने छोड़ देंगे और यहाँ पे ये वाले धागों को हम इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक फंदा बिना बुने छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे। तो अब यहाँ पे ग्रीन कलर से हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर से हम इसमें हार्ट शेप बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा दिल की शेप आएगी ऊपर। ये दूसरा फंदा बढ़ाएंगे, ये देखिए इस तरीके से सिलाई पे धागे को लपेटते हुए। ठीक है, दूसरा फंदा छोड़ देंगे बिना बुने और यहीं से पलट जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको दिल की शेप बनाएंगे हार्ट शेप में, जिससे कि और डोरमेट में और भी अच्छे से मतलब और भी अच्छा दिखाई देगा ये। अब यहाँ पे 2 फंदे बढ़ा लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 ही फंदे फिर से वापस घटाना भी है। ठीक है, यहाँ पे 2 का 1 करते हुए फंदा घटाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 इस तरह से 2 का 1 करते हुए और एक फंदा फिर से छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हार्ट शेप बनेगा थोड़ा। अब यहाँ पे दूसरा फंदा घटाएंगे, देखिए एक फंदा फिर से छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ये इस तरीके से सभी फंदे छूट गए। ठीक है, जो मैंने 30 फंदे डाले थे, 30 फंदे हमारे 5-5 करके छूट गए। ठीक है, 10 फंदे ग्रीन के छूटे हैं और 4 कलर से ये 20 फंदे छूट गए, 5 रेड के, 5 ब्लू के और 5 येलो के, 5 आसमानी के। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारी हाफ कली बन गई है। ठीक है, ये आधी कली बन गई है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे। ठीक है, तो वो किस तरह से वो देखिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, पत्ती को ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे, फंदों को नीचे को छोड़ते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे हम पत्ती को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने फंदों को छोड़ा है वैसे ही हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ग्रीन की ये हार्ट शेप बनाई है, इसी तरीके से हमें फिर से बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए सिलाई पे धागे को लपेटते हुए एक फंदा बढ़ गया। ठीक है, और एक फंदा यहाँ से हम यहाँ पे देखिए एक फंदा यहाँ पे ये वाला बुन लेंगे, उठा लेंगे। ठीक है, और यहीं से पलट जाएंगे। तो जैसे हमने छोड़ते टाइम बनाया है फ्रेंड्स, उठाते टाइम भी इसी तरीके से बनाना है। यहाँ पे फिर से दूसरा फंदा बढ़ाएंगे, ये देखिए इस तरीके से सिलाई पे धागा लपेटते हुए। ठीक है, और एक फंदा हम फिर से उठा लेंगे यहाँ से, और यहाँ से गैप है तो गैप को भरेंगे इस तरीके से, दोनों को एक साथ बुन देंगे। ठीक है, 2 फंदा बढ़ गया, 2 फंदा उठा लिया, यहीं से पलट जाएंगे सीधे। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स जितने भी फंदे लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका फंदा घटेगा और बढ़ेगा। मैंने 30 लिया है, आप 30 से ज़्यादा फंदों पे भी बना सकते हैं इसके। ठीक है, बस आपके फंदे जोड़े से होने चाहिए, मल्टीपल से। अब यहाँ पे देखिए जो 2 फंदे बढ़ाए हैं उन 2 फंदों को घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और एक फंदा फिर से नीचे से उठा लेंगे। यहाँ पे देखिए एक फंदा यहाँ से उठाएंगे ये वाला, और यहाँ पे गैप है, गैप को भरेंगे इस तरीके से, फंदा उठा के, उठाया हुआ फंदा और एक फंदा ये दोनों एक साथ बुन देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमने फंदों को छोड़ा है वैसे ही उठाना है। दूसरा फंदा घटाएंगे 2 का 1 करते हुए, ये देखिए
तो ये जो ग्रीन की पत्ती है ये हमारी हार्ट शेप में बनेगी, डबल हार्ट शेप में बनेगी। ये एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, गैप के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और दोनों को एक साथ बुन देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ठीक है, अभी हम ग्रीन से बुन रहे हैं। ग्रीन का ग्रीन से उठाएंगे और रेड का रेड से। तो अब देखिए ये वाली पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई है, ये वाली बनाएंगे। ठीक है, इसके फंदे उठाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से सिलाई पे धागे को लपेटते हुए। तो जो फंदा हम बढ़ाएंगे वो फंदा हम घटाएंगे। ठीक है, 2 फंदा बढ़ा रहे हैं, 2 ही फंदा घटाना है। यहाँ पे एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, गैप के लिए एक फंदा उठाएंगे और दोनों को एक साथ बुन देंगे, जिससे कि गैप ख़त्म हो जाएगा। यहीं से पलट जाएंगे। देखिए दूसरा फंदा बढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई पे धागे को लपेटते हुए। देखिए अब यहाँ पे दूसरा फंदा उठा लेंगे, यहाँ से गैप है, गैप को भरेंगे इस तरीके से और यहीं से पलट जाएंगे। जैसे छोड़ा है फंदों को घटाना बढ़ाना वैसे ही उठाते जाना है। ठीक है, देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 2 फंदे बढ़ाए हैं उनको घटाना भी है। तो यहाँ पे देखिए 2 का 1 करते हुए फंदा घटाएंगे। देखिए और जो 2 फंदे छूटे हुए हैं उसमें से एक फंदा उठा लेंगे। यहाँ पे एक फंदा उठा लेंगे, गैप है, गैप को ख़त्म करेंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। अब देखिए ग्रीन वाला लास्ट फंदा है, इसको घटाएंगे और उठाएंगे। 2 का 1 करते हुए फंदा घटाएंगे। तो यहाँ पे ग्रीन के वही 10 फंदे आ गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक फंदा ये 10। ठीक है, और यहाँ से गैप है, गैप को भरेंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो ये देखिए ग्रीन कलर में हमारी इस तरीके से ये हार्ट शेप में पत्ती बन गई है। ठीक है, और ग्रीन के मैंने सारे फंदे उठा लिए। अब यहाँ पे रेड के फंदे उठाएंगे। तो जब हम कलर ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई फंदा न घटाना है न बढ़ाना है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कलर ऐड करना है। ये देखिए रेड कलर का फंदा बुनेंगे अब यहाँ पे। ये देखिए, और यहाँ पे ये धागे को आप फ्रेंड्स कट भी कर सकते हैं इतना लंबा। ठीक है, और बाकी के अब ये 10 फंदे रेड से बुनेंगे ग्रीन वाले और उसके बाद यहाँ पे एक फंदा हम यहाँ पे उठाएंगे रेड वाला। देखिए यहाँ पे रेड वाला एक फंदा उठाएंगे, यहाँ से गैप को भरेंगे इस तरीके से, दोनों को एक साथ बुन देंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 4 फंदे रेड के हैं, एक फंदा उठाया तब हमने सिर्फ कलर ऐड किया, ना फंदा घटाया ना बढ़ाया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अब फंदे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिलाई पे धागे को लपेटते हुए फंदा बढ़ाएंगे रेड का। देखिए तो जैसे फंदों को छोड़ा था फ्रेंड्स उसी तरीके से फंदों को उठाना है। 2 फंदे बढ़ाने हैं एक एक करके, 2 ही फंदे घटाने हैं। अब यहाँ पे एक फंदा उठा लेंगे, यहाँ से गैप है, गैप को भरेंगे इस तरीके से, दोनों के एक साथ बुन देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स दूसरा फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ पे सिलाई पे धागे को लपेटते हुए दूसरा फंदा बढ़ा लिया है, दूसरा फंदा उठाएंगे। तो आप जितने भी फंदे लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका फंदा घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, देखिए एक फंदा यहाँ से उठा लेंगे, गैप है, गैप को भरेंगे इस तरीके से, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रेड के 2 फंदे हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 फंदे बढ़ाए हैं, तो अब इन 2 फंदों को घटाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 का 1 करते हुए फंदा घटाएंगे और एक फंदा रेड वाला उठा लेंगे नीचे से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन समझ में आ रही होगी।
डिज़ाइन समझ में आया तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। ये देखिए, यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और एक फंदा यहाँ से गैप के लिए उठाएंगे, दोनों को एक साथ बुन देंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। दूसरा फंदा घटाएंगे 2 का 1 करते हुए। देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने रेड के सभी फंदों को उठा लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट फंदा उठाऊंगी अब मैं। तो जैसे रेड के उठाए हैं ऐसे ही हमें ब्लू के उठाने हैं, येलो के उठाने हैं और आसमानी। ये देखिए यहाँ से उठा लेंगे, एक फंदा गैप के लिए उठाएंगे, बुन लिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने रेड के सभी फंदे उठा लिए, जैसे मैंने छोड़े थे वैसे ही उठा लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए ब्लू के उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं ब्लू कलर ऐड करूँगी। तो जब मैं कलर ऐड करूँगी तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई फंदा घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इन धागों को आप इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं, ज़्यादा लंबा गैप आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कोई फंदा बढ़ाया नहीं है ना फंदा घटाया। ठीक है, सिर्फ कलर ऐड किया है। तो जब आप कलर ऐड करेंगे तो आपको फंदा घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, सादा सादा ही बुनना है। और यहाँ पे एक फंदा ब्लू वाला उठा लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ पे गैप है तो गैप को भरेंगे इस तरीके से, फंदा उठा के दोनों को एक साथ बुन देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक फंदा तो मैंने उठा लिया, 4 फंदे बचे हैं। तो इन 4 फंदों में आप क्या करेंगे, ये देखिए एक फंदा बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे और एक फंदा नीचे से उठाएंगे और ये वाले धागों को इस तरीके से ऊपर ले लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरे पायदान की वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे डोरमेट के डिज़ाइन लेकर आती रहूँगी। यहाँ पे देखिए एक फंदा उठा लेंगे और एक फंदा यहाँ से गैप के लिए उठाएंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ बुन देंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। देखिए दूसरा फंदा बढ़ाएंगे इसी तरीके से सिलाई पे धागे को लपेटते हुए और एक फंदा और नीचे से उठा लेंगे। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है इसी तरीके से आपको बुनना है, चाहे आप कितने भी फंदों पे बनाएं, इसको सेम तरीका रहेगा। देखिए दूसरा फंदा उठा लेंगे, यहाँ से गैप है, गैप को भरेंगे इस तरीके से और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 फंदे बढ़ाए हैं। तो अब यहाँ पे इन 2 फंदों को घटाएंगे और 2 फंदे हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं ब्लू वाले और इनको उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का 1 करते हुए फंदा घटाएंगे और नीचे से एक फंदा उठा लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे छोड़ा है फंदों को वैसे ही उठाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फंदा उठा लेंगे ये वाला और यहाँ पे गैप है, गैप को भरेंगे, दोनों के एक साथ बुन देंगे जिससे कि गैप ख़त्म हो जाएगा, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए ब्लू का एक फंदा बचा है और एक फंदा ऊपर से घटाएंगे। यहाँ पे देखिए 2 का 1 करते हुए इस तरीके से। ठीक है, तो जो एक फंदा छूटा हुआ है इसको हम उठा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे लास्ट फंदा जो ब्लू का है उसको उठा लेंगे, यहाँ पे गैप है, गैप को भरेंगे इस तरीके से, दोनों के एक साथ बुन देंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने रेड और ब्लू के फंदे उठा लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने फंदों को छोड़ते टाइम फंदा बढ़ाया था और घटाया था, ऐसे ही फ्रेंड्स उठाते टाइम भी फंदों को घटाना है और बढ़ाना है। ठीक है, और कलर ऐड करना है। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से मैं येलो और आसमानी के भी फंदे उठा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स पूरी कली का फाइनल लुक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने येलो और आसमानी के भी फंदों को उठा लिया है, जैसे मैंने ब्लू और रेड के फंदे आपको उठा के दिखाए सेम इसी तरीके से। ठीक है,
तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हमारी कली बनी है फाइनल लुक, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद आपको फिर से इसकी सेकंड कली बनानी है। तो जैसे मैंने आपको ये एक कली बना के दिखाई, सेम इसी तरीके से इसकी दूसरी कली स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से एक एक फंदा छोड़ेंगे, एक एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर उस फंदे को घटाना है। तो सेम प्रोसेस से फ्रेंड्स इसकी ये 4 कलियाँ बनेंगी, चारों इसी तरीके से बनेगी। तो फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स डिज़ाइन समझ में आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय।